एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90 डेज़ कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में कि 90 डेज़ के अंदर आप कैसे आरआरबी एनटीपीसी के सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हो, कैसे उसके सिलेबस को टैकल कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम पूरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं एक एक करके स्क्रीन पर स्लाइड लगाती चली जाऊँगी और वहाँ पर हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, कितना दिन आपको कंसेप्ट को देना है, कितने दिन प्रैक्टिस करनी है, कब प्रैक्टिस करनी है, कौन से सब्जेक्ट की करनी है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे एक एक करके स्लाइड लगा दूंगी, तो आप देखते चलना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए कितना टाइम है। तो अगर हम बात करें ना कि हमारी आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम की, तो अभी हम देखें तो हमारे पास लगभग 3 महीने हैं, जिसमें से हमने 5 से 6 दिन खत्म कर दिए हैं। लाइक जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी और मार्च, ये 3 महीने ही हमारे पास है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के। तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के लिए आरआरबी एनटीपीसी का सिर्फ 90 डेज है। 90 डेज में भी हमने 5 से 6 दिन खत्म कर लिए हैं, तो लगभग हमारे पास 80 to 85 डेज है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ 90 डेज ही है। लेकिन अगर हम 12th लेवल की बात करें तो उनका एग्जाम मई जून में होगा, तो उनके पास अभी कम से कम 4 मंथ का टाइम है, तो वो अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट मोर हम फोकस करेंगे ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम जस्ट 90 डेज के अंदर है। आपका 90 डेज के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब जब भी स्टार्ट हो, डेट्स तो फाइनल नहीं है, बट जब भी होगा सिर्फ आपके पास 90 डेज ही है, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कवर करना यही इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस कवर करने के बाद आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, तो उन सब के लिए भी टाइम चाहिए। अगर सिर्फ सिलेबस कवर करना होता तो फिर 90 डेज इनफ है। 90 डेज के अंदर अपना सिलेबस इजीली कवर कर लेते हैं, आराम आराम से इजीली। लेकिन आपको सिर्फ सिलेबस नहीं कवर करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है। लाइक आपको सारी चीज़ें इसी 90 डेज के अंदर करनी है। तो कैसे करनी है उसी के बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का समझा दूंगी कि कैसे क्या करना है। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस, ये 3 सब्जेक्ट्स के हमारे एग्जाम होते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में। मार्किंग स्किप के ऊपर मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी हैं पिछली वीडियोस में, तो आप उन वीडियोस को जाके एक बार देख सकते हो। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि आपका सबसे ज़्यादा वेटेज जीके जीएस का होता है, तो आपको जीके जीएस पे ज़्यादा टाइम देना है। बाकी मार्किंग स्कीम के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हो, उसमें मैंने मार्किंग स्कीम के ऊपर काफ़ी अच्छे से समझाया है, जो कि आप इजीली वहाँ पे समझ जाओगे। अब हम देखते हैं कि मैथ्स में हमें क्या कैसे करना है। लाइक हमें कंसेप्ट के लिए कितना दिन देना है, प्रैक्टिस के लिए कितना दिन देना है। अगर हम बात करें मैथ्स में कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट के लिए हमें कम से कम 2 दिन देना है। मैथ्स की तो मैथ्स हम करेंगे 2 डेज कंसेप्ट के लिए हम 2 डेज दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यूट्यूब पे फ्री वीडियो से पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने पेड बैच लिया हुआ है। तो जिन्होंने पेड बैच लिया है उनका तो कोई टेंशन है नहीं, उनके टीचर्स कंप्लीट करा देंगे। बट जो फ्री बैच लिए हैं, लाइक यूट्यूब पे फ्री वीडियो से पढ़ रहे हैं, उनका क्या। तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की ना, तो एक नंबर सिस्टम चैप्टर की काफ़ी सारी वीडियोस है। अगर आप सारी वीडियोस देखने लग जाओगे तो आपका कम से कम 6-7 दिन लग जाएगा सिर्फ एक चैप्टर कवर करने में, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है 90 डेज, उसके अंदर आपको सिलेबस कवर करनी है। तो आप एक सब्जेक्ट को 6-7 दिन सिर्फ कंसेप्ट के लिए नहीं दे सकते। इस वजह से हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को हम बांध के चलेंगे कि हमें सिर्फ 2 दिन ही देना है, 2 दिन से ज़्यादा हमें कंसेप्ट पे नहीं देना है। जैसे कि अब नंबर सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम का पहले ट्रिक्स देख लेंगे, फिर उसके कुछ कंसेप्ट्स देख लेंगे। इस तरीके से करके हम 2 दिन में पहले उसका ओवरऑल कंसेप्ट कवर करेंगे। आपको पूरा एक दिन मिल रहा है, लाइक सुबह से लेकर रात तक का आपको टाइम मिल रहा है 24 घंटे का। तो आपको कम से कम ना ज़्यादा क्वेश्चंस, एक तो शीट लगाई जानी होगी। जैसे कि आपके बुक्स में लगभग 100-150 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उतने क्वेश्चंस तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी सिर्फ एक चैप्टर से। क्योंकि आपके मैथ्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आता है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। सबका थोड़ा थोड़ा वेटेज है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही चैप्टर को डीप में जाके पढ़ रहे हो और एक चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे हो। बात करें रीजनिंग की कि रीजनिंग हमें कैसे करना है, तो रीजनिंग के लिए भी आपको 2 दिन देना है कंसेप्ट के लिए, 1 दिन देना है प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि हम जो कंसेप्चुअल वीडियोस भी देखते हैं ना, उसमें भी टीचर्स आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कराते रहते हैं। तो आप 2 दिन दोगे अपने कंसेप्ट के लिए और 1 दिन दोगे प्रैक्टिस के लिए। जो ये आपके पास 1 दिन बचा है ना, इसमें आप बुक से प्रैक्टिस करोगे, वीडियोस नहीं देखनी है। आप कोई भी बुक ले लो, पिनिकल की बुक ले लो, किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो, रेलवे वाली, वहाँ से आपको अपने रीजनिंग चैप्टर का जो भी आप चैप्टर कवर कर रहे हो उसका प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे। बाकी जो 2 दिन आप कंसेप्ट को दे रहे हो ना, उसमें आप टीचर्स के वीडियोस देखोगे, जहाँ से आपके क्वेश्चंस भी होंगे और कंसेप्ट भी होगा। तो 2 दिन आपको देना है कंसेप्ट के लिए और 1 दिन देना है आपको प्रैक्टिस के लिए। अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की कि जीके जीएस को कैसे कवर करना है, बिकॉज जीके जीएस का ही वेटेज ज़्यादा है आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि आपका जो भी टॉपिक है ना, 3 से 4 टॉपिक आपको पढ़ लेना है पहले, उसके बाद उसका रिवीजन करना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपने एक टॉपिक करा उसका फिर क्विज देना है, दूसरा टॉपिक करा उसका क्विज देना है, ऐसे मत करना। आप क्या करना, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेना, उसका कम से कम 3 से 4 टॉपिक पढ़ लेना,
3 से 4 टॉपिक पढ़ने के बाद उसका रिवीजन और उसके बाद उसका सेक्शनल मॉक मत देना, उसका क्या करना, मिक्स मॉक देना। यानी कि 3 से 4 जो टॉपिक आपने पढ़ी है ना, उन तीनों से चारों मतलब 3-4 टॉपिक का मिला के आप क्विज देना, ताकि आपका ऐसा हो कि आप सारे चैप्टर्स को इजीली टैकल कर सको सिर्फ एक दिन के क्विज में। तो आप 3 से 4 टॉपिक्स पहले कवर करोगे, उसके बाद उसको रिवीजन करोगे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट दोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, पहले आपको क्या करना है कि आपने 3 से 4 टॉपिक कवर कर लिया, उसके बाद आपने उसको क्या किया, रिवीजन करने के बाद क्विज दिया। क्विज आप नॉर्मल दे रहे हो इसलिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितना कवर किया है, कितना कंज्यूम किया है, ताकि अगर आपका क्विज में गलती भी होता है तो आप फिर से रिवीजन उसे करोगे ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो। तो क्विज देने के बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सेट लगानी है। ये पॉइंट नंबर 2 है जीके जीएस के लिए। पॉइंट नंबर 2 में आपको पीवाईक्यू सेट लगाना है, चैप्टर वाइज लगाओ या फिर पूरा होल सब्जेक्ट का एक साथ लगाओ, लेकिन आपको पीवाईक्यू सेट सॉल्व करने हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आरआरबी एनटीपीसी के लेवल के, क्योंकि पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो उस तरीके से आपको पीवाईक्यू सेट लगाना है रिवीजन करने के बाद, क्विज देने के बाद। तो पीवाईक्यू सेट जब आप लगा लोगे ना, उस पीवाईक्यू लगाने के बाद आप नॉर्मली सारे चैप्टर्स कवर करते जा रहे हो, उसका पीवाईक्यू लगाते जा रहे हो। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सिलेबस कवर करने के बाद आपको लास्ट में देना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, ऑलिव बोर्ड पे दे सकते हो, कहीं भी आपको दो, लेकिन मॉक टेस्ट देना है ताकि आपको पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। क्योंकि पीवाईक्यू सेट करते वक्त क्या होता है, उसमें आंसर्स वगैरह भी होते हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वहाँ से आंसर्स देख लोगे। बट अगर आप मॉक दे रहे हो तो मॉक में टाइमिंग सेट होती है कि इतने टाइम के अंदर आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, इतना मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो उससे आपको अपना लेवल ऑफ लाइक आपका लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, किस लेवल तक आप पहुँचे हो। तो आपको अपना सिलेबस कवर करने के बाद लास्ट में आपको मॉक टेस्ट देना है ताकि आपको आपका लेवल पता चले। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी जो आपको फॉलो करनी है। इन केस अगर कोई पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया हो इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये सारे ही पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आप एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सको और 90 डेज़ के अंदर अपना सिलेबस कवर कर सको। अगर आपसे नहीं होता कि मैं कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल के लिए कुछ भी आपको अगर नीड हो, लाइक पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम का बेनिफिट काफ़ी सारा है। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अपडेट्स मिलते रहते हैं एग्जाम से रिगार्डिंग, आपको नोट्स मिलते रहते हैं, आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें लाइक वहाँ पे मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आज ही ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।